वेलकम बैक टू ड्रामा रिकैप। आज हम देखेंगे सस्पिशियस पार्टनर का एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है, शायद वही किलर है जो बॉन्ग ही की टेबल पर जूते रखता है। वो किताबें पढ़ने लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो किसी एविडेंस की तलाश कर रहा हो। फिर वही सीन दिखाया जाता है जहां एपिसोड 3 खत्म हुआ था। बॉन्ग ही को एहसास होता है कि कातिल उसके घर में ही है। वो जी वुक को फोन करती है। जी वुक कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम कोई गलत कदम मत उठाना। तभी कातिल घर से निकल जाता है। बॉन्ग ही उसका पीछा करती है, लेकिन भीड़ की वजह से वो भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जी वुक वहां पहुंचता है। बॉन्ग ही गुस्से में कहती है, कातिल भाग गया। जी वुक मिस्टर बॉन्ग को बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम भेजो, पर मिस्टर बॉन्ग कहते हैं, रात के 12 बज चुके हैं, मैं सुबह भेज दूंगा। वो ये भी कहते हैं कि अब तुम प्रोसिक्यूटर नहीं हो, तुम्हें इस केस से दूर रहना चाहिए। जी वुक गुस्से में फोन काट देता है। बॉन्ग ही जी वुक को सब बताती है, पर जी वुक उसे थोड़ा मजाकिया अंदाज में सुनता है और कहता है, तुम ये सब एक इमेचो और ओवर एक्साइटेड बच्चे की तरह बता रही हो। बॉन्ग ही पूछती है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? जी वुक कहता है, हाँ, क्योंकि मैं प्रोसिक्यूटर हूँ। बॉन्ग ही मन में सोचती है कि उसने कुछ समय पहले कसम खाई थी कि वो जी वुक से प्यार नहीं करेगी, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पा रही। वो कहती है, शायद तुम सही हो। जिस कातिल को मैं 2 सालों से ढूंढ रही थी, वो अचानक मेरे सामने आ गया। मुझे लगा यही मौका है ये साबित करने का कि मैं निर्दोष हूँ। जी वो कहता है, ऐसा करने से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बॉन्ग ही हंसकर बोलती है, 2 मिनट पहले मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं वैसे भी मर जाती, और कुछ दिनों में तो मैं बैंकक्रप्ट भी हो सकती हूँ, क्योंकि कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा है। उसके बाद जी वो कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। बॉन्ग ही कहती है, यही मेरा घर है। जी वुक उसे उसके पुराने घर छोड़ देता है। घर जाकर बॉन्ग ही कहती है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला, मैं पहले भी यहाँ आई थी, और कुछ पुराने पल दिखाए जाते हैं। सुबह जी वुक ऑफिस जाता है। उसके अंकल और भाई उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं क्योंकि वो देर से उठा था। भाई पूछता है, इतनी देर तक कैसे सोए? जी वुक कहता है, शरीर थक गया था। जब भाई पूछता है क्यों थक गया था, तो जी वुक कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सब हंसते हैं और जी वुक के अंकल मजाक करते हैं। दूसरे सीन में बॉन्ग ही जी वुक को सोते हुए देख रही होती है। फिर उसके ऑफिस में कोई दरवाज़ा नॉक करता है। उसे लगता है जी वुक आया है, लेकिन वो मिस्टर बॉन्ग होते हैं। वो बताते हैं कि घर मालिक बिजली काटने वाला है क्योंकि बॉन्ग ही ने रेंट नहीं दिया। बाहर आने पर बॉन्ग ही पूछती है, आप मुझ पर सुबह इतना चिल्लाए क्यों थे? मिस्टर बॉन्ग कहते हैं, क्योंकि तुम मुझे देखकर डिसअपॉइंटेड लग रही थी। बातों बातों में बॉन्ग ही जी वुक का नाम ले लेती है। मिस्टर बॉन्ग हंसकर पूछते हैं, तुम उसे कब से स्टॉक कर रही हो? बॉन्ग ही हैरान होकर पूछती है, क्या सबको पता है? मिस्टर बॉन्ग कहते हैं, हाँ, लेकिन जी वुक को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि वो लड़कियों के मामले में थोड़ा वीक है। फिर जी वुक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी से मिलने जाता है। पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बॉन्ग ही पर नजर रख रहा था। जी वुक पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? वो कहता है, उस लड़की ने मेरे बेटे की हत्या की है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जी वुक उसकी कार के कैमरा फुटेज मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। थोड़ी बहस होती है और जी वुक वहाँ से चला जाता है। डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जी वुक की पुरानी कंपनी वालों को झूठी खबर फैलाने को कहता है कि जी वुक ने मेरे साथ बदतमीजी की। अब सीन आता है जी वुक की माँ का। वो बॉन्ग ही की माँ के पास फ्लावर्स लेकर जाती हैं, क्योंकि बॉन्ग ही की माँ उन्हें मसाज देती थी, लेकिन उन्होंने अब काम छोड़ दिया है। जब वो पार्लर पहुंचती है तो स्टाफ बताता है कि बॉन्ग ही की माँ रिटायर हो गई हैं। ये सुनकर जी वुक की माँ शॉक हो जाती है और बाद में ये बात जी वुक को बताती हैं। फिर मिस्टर बॉन्ग जी वुक से पूछते हैं, क्या तुम फिर से ये केस रीओपन करना चाहते हो? जी वुक कहता है, हाँ, क्योंकि मैं बहुत दयालु लॉयर हूँ और बॉन्ग ही की तरह बिहेव कर रहा हूँ, जो मुझे खुद से नफरत दिलाता है। मिस्टर बॉन्ग मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे तो लगता है तुम्हें ये सब एंजॉय होता है। जी वुक सोचता है कि बॉन्ग ही के आने से पहले उसकी जिंदगी बिल्कुल शांत थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, पर अब वो बोर नहीं होता। रात को जी वुक देखता है कि बॉन्ग ही घर के बाहर खुद से बातें कर रही है। वो कहती है, मेरे पास अब रहने को घर नहीं है, तो थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख सकती हूँ। जी वुक पीछे से सुन लेता है। बॉन्ग ही घबरा जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है। जी वुक उसका पैर दबाता है, मरहम लगाता है और फिर वहीं सो जाता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट अटर्नी कहता है,
तुम अपने पिता जैसे ही हो। और फिर जी वुक के बचपन का सीन आता है। घर में आग लगी है, पिता नीचे गिरे हुए हैं और जी वुक रो रहा है। तभी एक आदमी अंदर आता है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। सुबह बॉन्ग ही मोबाइल ऐप पर नया घर ढूंढ रही होती है। तभी पीछे एक कैफे में कुछ लड़के एक लड़की का सामान चुराने की कोशिश करते हैं। वहां एक लड़की उन्हें रोकती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। बॉन्ग ही भी किक मारती है, लेकिन उसका पैर दुख जाता है। बाद में पुलिस आती है और सबको ले जाती है। वहां पता चलता है कि वो लड़की एक प्रोसिक्यूटर है। बॉन्ग ही कहती है, मैं भी लॉयर हूँ। वो प्रोसिक्यूटर कहती है, वाह, ये तो कोइंसिडेंस है। वो लड़की दरअसल जी वुक की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। प्रोसिक्यूटर कहती है, मुझे तुम जैसी लोग बहुत पसंद हैं। मुझे लगता है मुझे एक अच्छी दोस्त मिल गई है। दोनों कार्ड एक्सचेंज करती हैं और हंसती हैं। घर लौटने पर जी वुक बॉन्ग ही से सॉरी कहता है और उसकी मदद करता है। बॉन्ग ही को उसका बिहेवियर अच्छा लगता है। जी वुक कहता है, मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा पाता तो उसे पीठ पर लाद लेता है। फिर जी वुक की एक्स गर्लफ्रेंड का सीन आता है। वो जी हाय से बात कर रही होती है, जो कहती है, आप मेरी रोल मॉडल हैं। एक्स गर्लफ्रेंड कहती है, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैंने भी अमेरिका में किसी से चीटिंग की थी। फिर वो कहती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड मतलब जी वुक के पास फिर से जाएगी। आखिर में बॉन्ग ही नया घर ढूंढने का सोच रही होती है, तभी उसे कॉल आता है और वो कहती है, क्या ये सच है? दूसरी तरफ जी वुक ऑफिस में मीटिंग में बैठा होता है। उसी वक्त बॉन्ग ही वहां इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। इंटरव्यू लेने वाले बोलते हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पर थोड़ा किलर जैसी भी। बॉन्ग ही कहती है, थैंक यू, और अपने डॉक्यूमेंट्स देती है, पर वो कहते हैं इसकी जरूरत नहीं। वो लोग बॉन्ग ही से अजीब सी बातें करवाते हैं, उसे बियर सर्व करने के लिए कहते हैं। बॉन्ग ही वो सब करती है, पर जी वुक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? बॉन्ग ही मुस्कुराकर कहती है, मैं बस इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन बनाना चाह रही हूँ। जी वुक कहता है, पर बार में कौन इंटरव्यू देता है? अगर तुम वाकई में सीरियस हो तो समय निकालकर किसी अच्छी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दो। इस पर बॉन्ग ही उदास होकर कहती है, मेरे पास अब समय ही तो नहीं है, मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हूँ। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया था वे उसे रोकते हैं और कहते हैं, तुम रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, हम तुम्हें हायर करते हैं। बॉन्ग ही को यह नहीं पता होता कि ये इंटरव्यू रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए था। वो गुस्से में आ जाती है और वहां रखा ग्लास उठाकर उन पर फेंकने ही वाली होती है। तभी जी वुक आ जाता है। जी वुक वो ग्लास पकड़ लेता है और कहता है, अपना टाइम और ये बियर इन लोगों पर वेस्ट मत करो। बॉन्ग ही, चलो यहाँ से। बाहर आने के बाद जी वुक बॉन्ग ही से कहता है, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा नहीं हो बॉन्ग ही, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। इतना कहते ही जी वुक उसका हाथ पकड़ते हुए थोड़ा झुकता है और गलती से उसी पर गिर जाता है। फिर सीन बदलता है। जी वुक का भाई वॉशरूम में जाता है और वहीं इंटरव्यू लेने वाले लोगों को धक्का देकर बाहर निकाल देता है, फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद जी वुक को दिखाया जाता है जो सोकर उठता है। उसे पिछली रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। वो बॉन्ग ही से पूछता है, क्या हमारे बीच कुछ हुआ था, जैसा एक लड़का और लड़की के बीच होता है? क्या हमने रात साथ में गुजारी? बॉन्ग ही उसे कोई जवाब नहीं देती और चुप रहती है। फिर जब वो कमरे में वापस जाती है तो कहती है, पिछली बार भी तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया था, अब तुम्हें भी समझ आना चाहिए। जब जी वुक बाहर जा रहा होता है, बॉन्ग ही पूछती है, तुम तो वीकेंड पर कभी बाहर नहीं जाते, अब कहाँ जा रहे हो? जी वुक जवाब देता है, मुझे थोड़ा काम है। फिर वो पूछता है, और तुम कहाँ जा रही हो? बॉन्ग ही कहती है, मुझे भी मेरे ऑफिस में काम है। तभी बॉन्ग ही को एक कॉल आता है। जी वुक सुनने की कोशिश करता है कि वो किससे बात कर रही है, लेकिन बॉन्ग ही मुस्कुराकर उसे कहती है, बाय जी वुक, अब तुम जाओ। जी वुक वहां से जाने लगता है। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है। कॉल खत्म होने पर बॉन्ग ही भी उसे देख लेती है। जी वुक अपनी एक्स को देखता रह जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।